आज है संडे, तो मैं आज संडे का व्लॉग शूट कर रही हूँ और ऐसा सच कुछ प्लान है नहीं आज कि क्या क्या करना है। बट मैं खुद रेडी हो गई हूँ फटाफट से, बिकॉज मंशी अभी पीछे सो रही है तो मैं अपना फटाफट काम कर लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा क्यों ना बढ़िया सा नाश्ता बनाया जाए। आज पापा जी वगैरह सब घर पर ही हैं और डेली का तो है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी में ऐसे हम लोग खा ही लेते हैं। तो कुछ संडे को स्पेशल बनाया जाए, तो फटाफट से है ना किचन में चलते हैं और देखते हैं आज क्या बन सकता है। सो गाइस, इतने सोचने के बाद मैंने फाइनल करा कि आज बनाया जाए खाने में, सॉरी नाश्ते में, पोहा और चाय। सो पोहा चाय का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड कौन कौन है जिसकी चाय के बिना सुबह होती ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अदरक, चाय की पत्ती और ये हमारा चाय मसाला है वो डाल दिया था। एंड चाय हमारी झटपट बन चुकी थी। इसी बीच मैंने यहाँ पे चॉपिंग वगैरह भी कर दी थी। और कभी कभी क्या होता है ना सुबह कि समझ ही नहीं आता यार क्या बनाएं क्या बनाएं। पर मेरा तो यूज़ टू वाला है, कहते हैं ना कि कुछ नहीं सूझता तो पोहा ही बना लो। तो आज बहुत दिनों बाद पोहा बना था। तो यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और आलू को काट लिया था। तो यहाँ पे है ना, पोहे को बहुत सारे लोग बॉयल वाले ही आलू डाल देते हैं, बट मुझे है ना आलू फ्राई अच्छे लगते हैं। अगर आप उसे फ्राई कर लोगे ना तो टेस्ट है ना और बढ़िया हो जाता है खाने में। और ऐसा लगता है कि फ्लेवर सा आ जाता है आलू में। तो ये जब आलू फ्राई करो ना तो उसमें हल्का सा नमक डाल लो और टेस्ट बढ़िया आ जाता है। एंड आलू खाने में भी और टेस्टी लगते हैं। सो यहाँ पे मैंने अच्छे से अपने पहले आलू को धो लिया था, उसके बाद इसको पानी उसका वैसे करके निकाल के तब मैंने फ्राई करे थे। और ये मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करे थे, ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना। इन्हें मैंने निकाल लिया था। इसके बाद मैंने इसमें डाली थी प्याज और हरी मिर्च उसी वाले घी में। सो यहाँ पे मैंने पहले फ्राई कर लिया था एंड उसी वाले घी में फिर मैंने ये प्याज डाल दी थी और हरी मिर्च डाल दी थी। फिर उनको भी अच्छे से भून लिया था। वो भी हल्की सी ब्राउनिश हो गई थी, भून लिया था। उसके बाद मैंने इसमें डाली थी राई। सो राई मैं पहले ही नहीं डालती बिकॉज हल्का सा मुझे ना कड़वा टेस्ट आता है इसीलिए। तो मैंने यहाँ पे राई डाल दी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिए थे टमाटर। और टमाटर मैंने है ना चॉप करे हैं। टमाटर मैं ज़्यादा नहीं भूनती बिकॉज वो ज़्यादा पक जाते हैं। यहाँ पे मेरे ये पोहा मैंने धो लिया था और इसको निचोड़ लिया था, सुखाने के लिए रख दिया था मतलब। एंड इसमें मैंने फिर आलू डाले, तो टमाटर आपको ज़्यादा फ्राई नहीं करने हैं, मेरी तरह से बनाना, बहुत टेस्टी बनते हैं। इसी बीच मैंने यहाँ पे मिर्च डाल दी थी एंड उसके बाद डाला था अपना पोहा। तो पोहे को है ना स्टार्टिंग में जब आप बनाना स्टार्ट करो पहले ही धो के और रख देना, तो उसका जो पानी है सारा ड्राई हो जाएगा ना, आपके पोहे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। और इसको थोड़ी देर के लिए ना आप प्लेट से ढक के और रख दीजिएगा। जैसे आपने बना लिया उसके बाद ढक के और रख देना। ये मैंने एंड में डाला था नमक, और आलू में डाला था और ये एंड में डाला था, और उसके बाद मैंने नींबू और डाला था। सो ये हो गया था हमारा ब्रेकफास्ट रेडी। सो ये वाले जो कप हैं जेठ जिठानी के, मुझे हर्षिता ने दिए थे। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इससे पहले मुझे भैया ने दिए थे, भैया भाभी के। तो शायद मैंने वो भी मेरे कप में आपने शायद वोटा ईटेना डे में देखा होगा। सो यहाँ पे मैं और ये कर रहे थे ब्रेकफास्ट। आज बहुत दिनों बाद इनके संग ब्रेकफास्ट कर रही थी। सुबह टाइम ही नहीं मिलता। और ये हमारी जीवू रानी यहाँ पे मस्ती कर रही थी, उसको कुछ ना कुछ चाहिए, उसे खाना ही नहीं होता सुबह सुबह। और ये देखो यहाँ से टॉय गन लेकर आई थी, वो मुझे दू 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 कर रही थी। और इस सब के संग मैंने यहाँ पे ली थी ये बीकानेरी भुजिया, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। किस किस को पोहे के संग बीकानेरी भुजिया पसंद है ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसी के साथ हमने अपना जो ब्रेकफास्ट था वो इन्जॉय करा था। देख इधर, देखो इधर, इधर देख, बाय कर, बाय, जाओ। एक मिनट, एक मिनट, बाय करो, बाय करो दीवू, बाय, जाओ, जाओ, उधर का जा रहे हो? उधर जाओ। सो गाइज़, यहाँ पे हमारी जीवू रानी जा रही थी घूमने इनके संग। उसको सुबह सुबह घूमी घूमी चाहिए, वरना वो घर में बैठती ही नहीं है। उसको सुबह शाम मम्मी घूमी घूमी तो ये इसे घुमाने ले जा रहे थे। एंड उतने में ही मेरी महारानी जग गई थी। सो यहाँ पे मंशी की हो रही थी मालिश, उसको बस अलग अलग तरीके की मुंह बना के देखा, हंसती रही फिर वो देख के। सो यहाँ पे उसके मैंने कपड़े भी निकाल दिए थे। और यहाँ पे हर्षिता उसके नेल्स कट कर रही है। बच्चों के नेल्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं, लाइक
अभी काटे और अभी बढ़ गए। तो यहाँ पे है ना हर्षिता उसके नेल्स कट कर रही है एंड उसमें उसे एक जगह बैठना ही नहीं है, वो कभी इधर भागती है उधर भागती है। हर्षिता ढंग से अच्छे से नेल्स कट कर देती है मंशी के। मैंने एक दो बार ट्राई किया था, एक बार तो मुझसे गलती से उसकी स्किन कट गई थी, मुझे इतना ज़्यादा डर लग गया था तब से। तो मैंने एक है ना ट्रिमर मंगाया था, बच्चों का नेल कटिंग वाला ही आता है, पर उससे है ना हाथ के तो आपके ट्रिम हो जाते हैं। उसमें बहुत सारे आपको वो मिलते हैं ऑप्शन, तो आप वो यूज़ कर सकते हो अगर जिससे नेल काटने में डर लगता हो। और पर है ना पैर के नेल्स आपको नेल कटर से ही काटने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे उसने उसके हाथ के नेल्स काटे और वो एक जगह बैठने के लिए वो देखी जा रही थी, वो ये सोच रही थी कि मैं कब हाथ और मारूं। और इसके बाद उसने करी अपनी छोटी मम्मा के संग बहुत सारी मस्ती। सो ऐसी है ना टाइम हमारा यूँ ही कट जाता है। ये देखो हर्षिता कैसे मंशी को डांस करा रही है। बच्चों के संग है ना टाइम यूँ ही पता निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और खूब सारी मस्ती करी इसने। फिर गाइस उसके बाद है ना जीवू के हेयर कट कराने थे, तो जीवू यहाँ पे हेयर कट करा रही है। उसको है ना हम जैसे अभी बाहर नहीं लेके जाते, हम उसे घर में ही हेयर कट दे देते हैं, हल्के फुल्के उसके जो बाल होते हैं वो ट्रिम करा देते हैं बस। गाइस ये है हमारी जीवू का न्यू लुक। जीवू अपना लुक दिखाओ सबको। कहना मैंने न्यू हेयर कट कराया है। कौन भैया? ये है जीवू की दीदी। हाँ ये मम्मा है। अच्छा लो भैया सब देखो ये भगवान सब चाहिए इस लड़की को, दीदी मम्मी जीवू। सो गाइज़ यहाँ पे मैं दे रही थी मंशी को बनाना। सो ये है ना निबलर होता है, बच्चों के लिए आता है। इसकी जो निपल होती है वो सिलिकॉन की होती है और बाकी का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लास्टिक का होता है। ये है ना बच्चों के फ्रूट्स के लिए आता है, जैसे इसमें आप जूसेस वगैरह बच्चों के आप फ्रूट्स काट के डाल दो और जब उसे बच्चा च्यू करेगा तो वो उसका जो सारा जूस होगा वो उनको मुँह में चला जाएगा। सो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं मंशी को है ना ये निबलर में बनाना मैश करके देती हूँ। और इससे ना बच्चे को जो टीथिंग वाला काम होता है, जैसे वो उन्हें कुछ ना कुछ मुंह में डालने के लिए चाहिए होता है, तो वो वाला काम भी होता है। तो यहाँ पे मंशी पहले तो अपने हाथ से करती है, पर वो थोड़ा मैसी कर देती है ना, तो मैं उसको अपने हाथ से खिलाना प्रेफर करती हूँ थोड़ा सा। पहले तो वो इधर उधर मतलब खाएगी, फिर है ना जब थोड़ी देर बाद है ना देखोगी तो वो निबलर का वो मुँह तो हट जाता है, वो उसका अलग ही पार्ट खा रही होती है। ये देखो, तो उसको है ना हाथ लगाना पड़ता है बार बार कि वो वही चीज़ खाए। देखो ये प्लास्टिक खाने लगी यहाँ पे। सो गाइज़ यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये मंशी रानी सो जाएं, पर ये सोने का नाम ही नहीं ले रही हैं। सो मैं दिखाती हूँ ये क्या कर रही है। सो ये देखिए मेरा बंदर का बच्चा कैसे पड़ा हुआ है। ये इसे नींद नहीं आ रही है। मंचू मम्मी भी थी, चिक 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 चिक। इसे नींद ही नहीं आ रही, इसे सुलाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ बट नहीं, इसे सोना ही नहीं है। मंशी कान खड़े हो जाते हैं इसको, मैं मंशी के बुलाती हूँ तो इसे पता ही नहीं मम्मा है। सो गाइस मंशी तो मेरी सो चुकी है और मेरा हो गया है खाने का टाइम, तो मैं आपको दिखाती हूँ आज लंच में क्या क्या है। सो आज लंच में है ये चने आलू की सब्ज़ी, काले वाले जो चने होते हैं वो, राइस, सैलेड और ये है हमारे आलू प्याज की सब्ज़ी। सो मैं अपना लंच एंजॉय करती हूँ एडिटिंग करते करते। सो आज मुझे खाना खाने में थोड़ा लेट हो गया था बिकॉज़ मैंने 2-3 वीडियो शूट करी थी और उसके बाद मैंने बस अपना लंच शांति से एंजॉय करा। और रात में हमने डिनर में मंगाया था ये पिज़्ज़ा, जो बहुत ही ज़्यादा यम था खाने में। उसके बाद मैंने मंशी के लिए है ना बनाया था उसका फूड। सो यहाँ पे है ना आज मैं ले रही थी मखाना और पोहा। सो मेरा ये मेज़रमेंट आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 1 स्पून यहाँ पे मखाना लिया है एंड हाफ़ कर लिया उसको। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया था ओट्स। तो आप क्या कर सकते हो ना, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चीज़ बनाओ, आप है ना मिक्स कर करके सेरेलैक टाइप का बना सकते हो।
आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब बहुत जगह ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे बस मैं इतना है कि अलग रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने है ना पहले घोल के उसमें पानी ठंडा दूध में मिला लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने दूध भी छान के ही लिया। यहाँ पे है ना मलाई वगैरह आ जाती है तो थोड़ी फटक सी आ जाती है उसकी, इसलिए ये जो घुला हुआ वाला मिक्सचर था मैंने इस दूध में डाल दिया जो मैं बॉईल कर रही थी। बहुत जल्दी से आपका बन जाता है। अगर आप डालते हो वैसे तो लम्स भी पड़ जाते हैं कभी कभी, तो मुझे ये चीज़ ठीक रहती है। एंड यहाँ पे मैं बादाम डाल रही हूँ। सो यहाँ पे बादाम है ना आप रोस्ट करके एंड उसे पीस लो बस, कुछ भी मत डालना। आप इसे मीठे नमकीन दोनों में डाल सकते हो। ये वाली चीज़ बहुत बढ़िया रहती है और बच्चों को पौष्टिक भी रहती है। सो यहाँ पे ये बन चुका था और इसको मैंने वंशी को खिला दिया था। सो गाइज़ आज फाइनली हमने मंशी का करा था 7 मंथ का फ़ोटोशूट। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या पहनाऊँ, क्योंकि विंटर्स ऑलमोस्ट जाने ही लगे हैं एंड कुछ समर का पहनाऊँ। तो मैंने उसे आज ये डंगरी सेट पहनाया था जो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। कमेंट सेक्शन में बताना कि मंशी आप लोगों को कैसी लग रही है। बाद में उसकी कुछ क्लिप्स और खींची थी हर्षिता ने। मतलब इतनी मस्ती करती है ये अपनी छोटी मम्मी के संग, बहुत ही ज़्यादा, और कितनी क्यूट क्यूट सी पिक्स आई थी। सो आज हमने लास्ट में यही किया था रात में इसका फ़ोटोशूट, और दैट्स इट। आज का वीडियो इधर ही ख़त्म होता है। ये मैंने कुछ फ़ोटो क्लिप्स ऐड कर दिए हैं जो हमने उसके लिए थे, जो बहुत प्यारे प्यारे फ़ोटो क्लिप्स आए थे। सो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय बाय। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में।